अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात चहारम इस्लामियात के बाब 100 सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक नंबर 2 दावत व तबलीग की मश्क हल करेंगे, जिसमें हम दुरुस्त जवाब का इंतखाब, खाली जगह पूर्ण करेंगे और तफसीली मुख्तसर सवालात को के जवाबात हल करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। सबसे पहला सवाल है हमारा, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया। पहली वही के बाद, दूसरी वही के बाद, तीसरी वही के बाद या फिर चौथी वही के बाद। तो इसका दुरुस्त जवाब है दूसरी वही के बाद। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम किया, राजदारी से, एलानिया, रात में, दिन में। तो दुरुस्त जवाब है शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजदारी के साथ दावत व तबलीग का काम किया। तो राजदारी पर टिक करेंगे। आगे है, करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म किस सूरत में दिया गया? सूरत बकरा में, सूरत आल इमरान में, सूरत शुअरा में, सूरत मुदस्सिर में। तो दुरुस्त जवाब है सूरत शुअरा में। खुफिया तबलीग का सिलसिला जारी रहा तकरीबन 2 साल, तकरीबन 3 साल, तकरीबन 4 साल, तकरीबन 5 साल। तो दुरुस्त जवाब है तकरीबन 3 साल। आगे सवाल नंबर 2 है, खाली जगह पूर्ण करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश के लोगों को खाने पर बुलाया। तो यहाँ पर खाली जगह में हम लिखेंगे खानदान के। ठीक है, खानदान के लोगों को खाने पर बुलाया। कबूल इस्लाम के वक्त हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र डैश साल थी। कबूल इस्लाम के वक्त हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 10 साल थी। तो यहाँ पर हम 10 साल लिखेंगे। दावत व तबलीग के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार डैश बर्दाश्त करना पड़ी। तो यहाँ खाली जगह में आएगा तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। ठीक है, आगे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने हमेशा आपका साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने, खाली जगह में आएगा अबू तालिब ने हमेशा आपका साथ दिया। आगे सवाल नंबर 3 है, मुख्तसर जवाब लिखे, यानी सवालात दिए गए सवालात का हमने मुख्तसर जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, दावत व तबलीग से क्या मुराद है? सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से शुरू होता है। दावत व तबलीग का मतलब है लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अहकामे इलाही पहुँचाना। ठीक है, दावत व तबलीग का मतलब क्या है? लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना और उन तक अल्लाह ताला का अहकाम पहुँचाना। सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ से यहाँ तक ठीक हो गया। आगे है सवाल नंबर 2, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों के नाम लिखे। जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था उनके नाम लिखने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, इब्तिदा में जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया उनके नाम दर्ज झैल हैं। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हो, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो। तो इसका जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है, सवाल नंबर 2 का आंसर, और यहाँ तक मुकम्मल हो रहा है। और इसको हम इस तरह करेंगे कि औरतों में हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, और गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने, बच्चों में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आगे सवाल नंबर 3 है, हजरत अबू तालिब ने किस मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया? ठीक है, कौन से मौका पर आपके चचा हजरत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत का ऐलान किया? ठीक है, इसका जवाब शुरू हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब शुरू में। सवाल नंबर 3 का आंसर, जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत देने से
रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 3 का आंसर है। आगे है सवाल नंबर 4। दावत तबलीग के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना से हमें क्या सबक मिलता है? तो इसका जवाब है, हम शुरू में यही लाइन लिखेंगे, दावत तबलीग के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना से हमें क्या की जगह हम लिख देंगे ये, क्या को कट करके यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये सबक मिलता है। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे कि दीन को फैलाने के रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात पर सब्र करें, मुश्किलात से घबराकर नेकी का रास्ता तर्क ना करें। ठीक है, यहाँ पर नेकी को फैलाने के लिए रास्ते में, यहाँ से। ठीक है, सवाल नंबर 4 का आंसर है यहाँ तक। आगे है सवाल नंबर 4, तफसीली जवाब लिखे। 2 सवाल दिए गए हैं, इनके हमने तफसील से जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया तबलीग के बारे में तहरीर करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एलानिया तबलीग के बारे में हम क्या जानते हैं वो हमने बताना है। तो इसका जवाब हम यहाँ से कर रहे हैं। इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम राजदारी के साथ किया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इब्तिदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग का काम राजदारी के साथ किया और सिर्फ करीबी लोगों को ही दावत पेश की, यानी छुप छुपा के आप इस्लाम की दावत लोगों को देते थे। ठीक है, खुफिया तबलीग का सिलसिला तकरीबन 3 साल तक जारी रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अजीज़ो अकारीब को इस्लाम की तरफ बुलाने का हुक्म दिया गया। तर्जुमा, ये आयत है सूरह शुअरा की, और अपने करीब के रिश्तेदारों को डर सुनाओ। दावत ज़ुल अशीरा क्या है? हमने इसका पिछली वीडियो में पढ़ा था कि दावत ज़ुल अशीरा वो है जिसमें खानदान के लोगों को इस्लाम की तबलीग के लिए खाने पर बुलाया जाए। ठीक है, इस हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लोगों को खाने पर बुलाया। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अब आप एलानिया अपने अजीज़ो अकारिब को इस्लाम की दावत दें, तो फिर आपने क्या किया? आपने अपने खानदान के तमाम लोगों को खाने पर बुलाया और उनके सामने इस्लाम की दावत पेश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के जवाब में सिर्फ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का ऐलान किया। उस वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 10 साल थी। नबूवत के चौथे साल, ठीक है, 3 साल तक आपने राजदारी के साथ तबलीग की और नबूवत के चौथे साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। दावत तबलीग के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी। जब काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत से रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत सी तकलीफ का सामना करना पड़ा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ तक है। आगे है सवाल नंबर 2, दावत तबलीग के सिलसिले में हजरत अबू तालिब का किरदार बयान करें। तफसील से हमने इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। ये वाली लाइन इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। जब कुफार ने देखा कि उनकी हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत फैल रही है, तो सब मिलकर हजरत अबू तालिब के पास गए और कहा कि आप अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोकें। ठीक है, हम इसका आंसर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसका आंसर यहाँ से शुरू किया जाए।
اپنے بھتیجے کو دین کی تبلیغ سے روکے یا ان کے اور ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش کا مطالبہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو طالب نے یہ سن کر فرمایا، بھتیجے آپ جو چاہے کریں، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور حضرت ابو طالب نے اپنی آخری سانس تک اس وعدے کو نبھایا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی ہماری ایکسرسائز جس کو ہم نے حل کیا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔